बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ लाहौरी ब्लैक पेपर चने की अथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। अगर आप भी अपने घर पर नाश्ते में जो चने हैं वो इस तरीके से बनाएंगे तो माशाल्लाह से ये इतने मज़ेदार बनेंगे कि मिनटों में प्लेटें साफ़ हो जाएंगी। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो रेसिपी है वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताता चलूँ जो कि हमने रेसिपी के अंदर इस्तेमाल करने हैं। तो मेन सबसे जो चीज़ है वो है चने। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव लाहौरी चने लिए थे जिसको मैंने ओवरनाइट के लिए भिगो के छोड़ दिया था। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला था, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला था मीठा सोडा। तो अभी मैंने इसको अच्छे से वॉश करके तो बॉयल कर लिया है। चनों का पानी मैंने ज़ाया नहीं किया। जिस पानी के अंदर चनों को बॉयल किया था तो चने मैंने अलहदा कर लिए हैं और पानी मैंने अलहदा बर्तन में ले लिया है। इसके अलावा 1 कप कुकिंग ऑयल का लिया है। 2 अदद मेरे पास प्याज है जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। 1 कप चने थे बॉयल किए हुए, तो चनों का भी मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। इससे ये होगा कि चनों की जो ग्रेवी है वो बड़ी ही मज़ेदार तैयार होगी। इसके अलावा 100 ग्राम मैंने दही लिया है। दही को अच्छे से फेंट के तो अभी हमने बर्तन के अंदर डाल लिया है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा लिया है। तो 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून भर के चिली फ्लेक्स ली है। 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून भर के पिसी हुई ब्लैक पेपर। 1 टीस्पून नमक। इसके अलावा 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें। साबुत खड़े मसालों में 15 से 20 दाने साबुत काली मिर्च के हैं। 2 अदद बड़ी इलायची, 2 से 3 दाने छोटी इलायची के हैं। 1 फूल बादियान खताई का लिया है और 4 से 5 अदद लौंग हैं। लाहौरी ब्लैक पेपर चने तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं पतीली के अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालूंगा। ऑयल हल्का सा गर्म हो चुका है। अभी मैं इसके अंदर साबुत खड़े मसाले डालूंगा। तो साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हम फ्राई करेंगे जस्ट 15 से 20 सेकंड के लिए। साबुत खड़े मसालों को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगा यानी कि चिली फ्लेक्स। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको फ्राई करेंगे और साथ में थोड़ा सा पानी का तड़का भी लगाएंगे ताकि जो हमने अभी पिसी हुई लाल मिर्च इसके अंदर डाली है तो ये ऑयल के अंदर जले ना। तो इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा सा पानी का तड़का भी लगाना है। थोड़ा पानी का तड़का लगाएंगे। कुटी हुई लाल मिर्च को हल्का सा हमने फ्राई कर लिया और साथ में मैंने थोड़ा सा तड़का भी लगा दिया। तो अभी मैं इसके अंदर प्याज डालूंगा। 2 अदद मैंने प्याज लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। प्याज के पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अभी हम प्याज के पेस्ट को अच्छे से भून लेंगे या कि इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसके अंदर जितना भी पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और प्याज की अच्छे से भुनाई हो जाए। प्याज के पेस्ट को हमने अच्छे से भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से प्याज का जो पेस्ट है वो अच्छे से भून चुका है और भुनाई के बाद ये देखें ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस डालूंगा। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क धनिया पाउडर। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। तो नमक मैंने जब चने बॉईल किए थे तो तब भी पानी के अंदर डाला था। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अभी साथ ही मैं इसके अंदर दही भी डाल दूंगा। दही डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और हल्का सा मज़ीद इसको भून लेंगे
ताकि दही का पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चनों का जो मसाला है वो बहुत ही अच्छे से भून चुका है। तो अभी मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए चने डाल दूंगा। चने डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट हम चनों को मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे, ताकि जितने भी मसाले हैं वो चनों के अंदर अच्छे से रस जाएं। चने डालने के बाद मैंने चनों को अच्छे से भून लिया 4 से 5 मिनट के लिए। तो अभी मैं इसके अंदर चनों का पेस्ट डालूँगा। तो 1 कप मैंने चने बॉईल किए हुए लैदा निकाल लिए थे, तो उनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो अभी हम इसके अंदर चनों का पेस्ट डाल देंगे, अच्छे से हम इसको मिक्स कर देंगे। चनों का पेस्ट डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। तो अभी हम इसको हल्का सा भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और इस टाइम पे मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी डाल दूंगा। तो 5 से 6 दिन मैंने साबुत सब्ज़ मिर्चें ली हैं, ये डालेंगे इसके अंदर 1 से 2 मिनट। अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे। चनों का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया 1 से 2 मिनट के लिए। अभी मैं इसके अंदर पानी डालूंगा। तो पानी मैं इसके अंदर वही डालूंगा जिस पानी के अंदर हमने चनों को बॉईल किया था। तो पानी डाल देंगे। क्योंकि जितने के पानी की हमें ज़रूरत हुई तो उस हिसाब से हमने इसके अंदर पानी डालना है। तो अभी इसको उबाल आने तक कुक करेंगे। पानी डालने के बाद हमने इसको हल्का सा कुक कर लिया। तो पानी को अच्छे से उबाल आ चुका है। तो अभी मैं इसको ऊपर से कवर कर दूंगा और इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम कर देंगे फुल लो दम वाली, तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि चने अच्छे से गल जाएं। लाहौरी ब्लैक पेपर चनों को दम लगाए हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही मज़ेदार जो हमारे चने हैं वो तैयार हुए हैं। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 टीस्पून भर के पिसी हुई ब्लैक पेपर का। पिसी हुई ब्लैक पेपर डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगा। और इसको हम मज़ीद हल्का सा कुक कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो दोबारा से इसको ऊपर से हल्का सा कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। ब्लैक पेपर डालने के बाद मैंने इसको दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो अभी हम इसका जो ढक्कन है वो हटा देंगे। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लाहौरी ब्लैक पेपर चने हमारे हो चुके हैं तैयार। तो आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।